ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार अगर पेशी बागेश्वर धाम पर जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो गुरुजी ने कहा था, सन्यासी बाबा ने, रोग में, संकट में, व्याधि में, बाधा में, पीड़ा में तुरंत से ही आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा होने लगती है। भूत बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, क्रिया कराया गया हो, आप सामूहिक अर्जी लगा के पेशी प्रारंभ कर दो। दूसरा, आपके काम नहीं बन पा रहा है, उपद्रव मचा है, घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके विधि शुरू कर दो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। अब आप जो भी अर्जी प्रश्न लेकर आए हो, मन ही मन बालाजी के चरणों में बोल दो, ओम। ओम ओम कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो सब लोग। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का फिर उल्टा उतारा करना है, एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ देना है। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती। दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अच्छा, कथा सुनकर कौन कौन जाने वाला है? हाथ उठाओ। पक्का? तो हम केवल 2 मिनट चाय भर पी लें, अगर आपकी आज्ञा हो। हम चाय भर पी लें और चाय पी के तुरंत कथा में बैठते हैं, कथा शुरू करते। कल कुछ लोगों को हम कोशिश करेंगे सबको भभूति बांटी जाएगी, लेकिन कथा के बाद। अच्छा, कल की कथा कितने बजे रखें आप बताओ? 6 बजे? 5 ठीक है, 5 साढ़े 5 बजे कल हम आ जाएंगे, कल की कथा रखेंगे। अभी आज की कथा करते हैं। और अहमदाबाद में फिर से दरबार लगेगा। ये सतयुग के काल का दरबार। पूछो कैसे? महर्षि वाल्मीकि जी ने रावण के आतंक को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने कागज पर लिख कर रख दिया था कि इस धरती के भूखे भार का हरण करने के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के घर जाएंगे और पूरी दुनिया में राम नाम का पताका फहराएंगे। और उन्होंने जो जो पर्चे पर लिखा था वही हुआ। उसी पद्धति का यह दरबार हमारे दादा गुरुजी के गुरुजी श्री सन्यासी बाबा को आज से ठीक 322 साल पहले 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया था। तब हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा, जाओ, आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा, रोता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा। जो भी बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा, बैठेगा, पर्चा बने या ना बने, बैठ पर जाए, रोग संकट पीड़ा आधा व्याधा। बागेश्वर हनुमान जी कह रहे थे सन्यासी बाबा से कि जाओ, खाली झोली लेकर आएगा, वो झोली भर कर लेकर जाएगा। बोलो सन्यासी बाबा की। तो फिर हमारे सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया। जब उनको समाधि का समय आ गया
तो हमारे दादा गुरुजी, मतलब हमारे अंग्रेजी में कहें तो ग्रैंड फादर, बाप के बाप, उन्होंने तपस्या की, उनको यह सिद्धि प्राप्त हुई। 2010 में जब उनका काशीवास होने लगा तो तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। लेकिन आज तक हमें आपको बता दें, अभी हमको ये दीपावली आने वाली है, दीपावली के बाद छोटी मिनी दिवाली आती है 11 दिन बाद। कौन कौन जानता है? हाँ, तुम लोग कौन वेस्ट इंडीज के हो, भारत के ही हो। मिनी दिवाली आती है 11 दिन बाद। मिनी दिवाली जो आती है उस दिन हमको दरबार लगाते हुए 15 साल हो जाएंगे। 15 वर्ष हो जाएंगे। अभी आने वाली है मिनी दिवाली। उस दिन हमारे दरबार की पद्धति जो हमें मिली थी, जो उस रात हमारे जीवन में 15 साल पहले घटना घटी थी, और वो घटना हनुमान जी की प्रेरणा से विचित्र थी, लेकिन हमारी जिंदगी के वो बड़े विचित्र दिनों में से एक अद्भुत दिन था, जब रात के समय हम अपने दादा गुरुजी के पास गए थे। बहुत भयंकर पीड़ा से ग्रसित, अभाव, आर्थिक तंगी से ग्रसित हमारी माँ ने हमें समझा करके भेजा था। और जब दादा गुरुजी के पास गए, और गुरु तो गुरु होता है, वो कब जिंदगी में चमत्कार कर दे कोई ठिकाना नहीं है। और उस रात को जब वो एक घटना घटी, एक विचित्र लीला हुई, और बागेश्वर हनुमान जी जहां मंदिर आज बना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर बालाजी का, उस वक्त भी दादा गुरुजी दरबार लगाते थे। फिर हम पहुंचे, हमने प्रणाम किया, दादा गुरुजी से प्रार्थना की, दादा गुरुजी प्रसन्न भये। और फिर जब रात को उन्होंने कहा तुम रात को आना, हम रात को गए, स्नान करवाया। आधी रात को जब वह उजाला हुआ, उन्होंने कहा डरो मत, कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। हम छोटे बच्चे ही थे, हमने भी ललकार कर कह दिया गुरुजी का हाथ पकड़ के, हे बालाजी आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस वो दिन है कि आज का दिन है। उसके बाद फिर बस बालाजी ने हमें सेवा में ले लिया, दिव्य दरबार की पद्धति परंपरा प्रारंभ हो गई। और आज पूरे भारत के कोने कोने के साथ देश विदेश में जो अंग्रेज दिन ना रात हाउ डू यू करते थे, उनकी भी ठटरी बढ़ गई। अब तो वो भी कर रहे, जय बागेश्वर धाम। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा, बड़ी बड़ी टीवी बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, लेकिन ठटरी के बरे अपनी खुलवा कर गए। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? हनुमान जी की, श्री बागेश्वर बालाजी की महिमा है। इसलिए गुजरात अंबाजी के पागलो, हम तुमसे कहना चाहते हैं, आज के दरबार में तुम जीवन में प्रश्नोत्तरी पाने को तो आए हो, मानव जीवन है, स्वाभाविक के प्रश्नोत्तर मन में गूंजते रहते हैं। तो आप जो भी पाने आए हो, हमें बालाजी के चरणों पर भरोसा है, जिनको भी बुलाया जाएगा प्रश्न का उत्तर तो प्राप्त होगा ही होगा। कि कब क्या होगा वो विषय अलग है, लेकिन एक प्रार्थना हम तुमसे कर देते हैं, पर्चा तो बहाना है, असलियत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे मन में तो सिर्फ एक ही कौतुक है, मानो हनुमान जी ने ही, हमारा ऐसा मानना है, तुम्हारा मानना अलग हो सकता, हमारा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय के परिवेश में सनातन धर्म पर जो उंगली उठाते थे, सनातन धर्म को नीचा दिखाते थे, सनातन धर्म को पाखंडी बताते थे, संतों को पाखंडी बताते थे, हमारा मानना है कि इस कलयुग के कलकाल में बागेश्वर हनुमान जी 322 साल पहले प्रकट ही इसीलिए हुए ताकि ऐसे विधर्मियों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मार दिया जाए। और वर्तमान में ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। हनुमान जी बड़े ही अद्भुत हैं। तो ऐसे वीर बजरंग बली की कृपा से यह दिव्य दरबार आज सजा है। मन में राम नाम जप करो, जिनको बुलाया जाए वो पधारेंगे। और जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, तुम दरबार में बैठ गए, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, लाभ सबको होगा, मनोरथ सबके पूर्ण होंगे। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता।
दरबार में अंबाजी और बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पागल। यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। तो देर तो लगेगी भाई, यहां पर्चा नहीं बन पाया, अहमदाबाद में लगना है दरबार। अभी कब जा रहे हैं हम? कल ही चले जाएंगे। कल यहां अंबाजी को कथा सुनाएंगे, फिर अहमदाबाद में 18, 19, 20 3 दिन तक वहां पर डेरा डालेंगे। वहां 3 दिन महोत्सव चलेगा और 19 तारीख को अहमदाबाद में कहां पर बटवाहा, अब जो भी हो समझ जाना तुम। तो वहां पर बटवाहा पर 3 दिवसीय श्री देवी महात्म्य की चर्चा वहां भी सुनाएंगे। हमारा मतलब ये है, एक जने हमसे पूछ रहे थे सज्जन, गुरुजी आप जगह जगह क्यों जा रहे हैं, एक जगह बैठे रहो ना, लोगों को दिक्कत होती है। हमने कहा जो नहीं आ पा रहे हैं हम उनके पास जा रहे हैं। जो बागेश्वर धाम पहुंच नहीं पा रहे, भीड़ बहुत होती वहां, 1-1, 2-2 लाख लोग होते, हर मंगल शनिवार 4-4 लाख लोग पहुंच जाते, आने जाने में दिक्कत हो जाती। अब करें क्या? हमने कहा चिंता मत करो, हम चल रहे। हमारा तो ध्येय है कि दुनिया को राम नाम से हम जोड़ करके ही रहेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम की, अंबा माई की, अंबा माई की। बोल माई अंबे, बोल माई अंबे, बोल माई अंबे। बोलो दादा गुरुजी महाराज की जय। नारियल फूटे 6। देखो हमारी बातों पे ज्यादा वो मत किया करो, हम बहुत सीधा सीधा बोल देते हैं। तो आओ अब आज का दरबार देर ना करें, 1-1.5 घंटा दरबार लगाते हैं, फिर बढ़िया। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? तुम्हें जल्दी किस किस को है? हाथ उठाओ, हाथ निकल जाओ, काहे को बैठे हो? खुले हैं मैदान। हाँ। अच्छा कथा का पागल कौन कौन है? पक्का? हाँ, अब बढ़िया कथा भी सुन के जाना। और कल भी कथा है, कल और देवी महात्म्य है, तो कल भी कथा है। और कल हम सोच रहे अगर भभूति की व्यवस्था होगी तो हम कुछ लोगों को भभूति भी बांटेंगे, क्योंकि सब लोग तो मिल नहीं पाते, तो भभूति भी बांटेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो जाए। देखो हम भगवान नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम कोई महात्मा नहीं है, तुम्हारे जैसे हम साधारण इंसान हैं, लेकिन हाँ हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं। और तुमसे भी एक बात बोलना चाहेंगे, मेरे पागलो, तुमने भी अपनी दुनिया में बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबारों में जा चुके, बहुत चौकियों पर जा चुके। हमारी प्रार्थना है आज तुम अंबाजी के दरबार में विराजमान हुई हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाए, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तरह तरह के टोटके और नियम ना करने पड़े? कौन कौन ऐसा चाहता? पक्का? जोर से बोलो। तो हमारी शर्त है, आप एक काम करो, अंबाजी के दरबार में बैठे ही हो, माता रानी को प्रणाम करके आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। अगर तुमने बालाजी, बागेश्वर, हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दिया, हम इतना कहते हैं हमारे सन्यासी बाबा बड़े दयालु हैं, तुम्हें लौटकर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जाओ, जब जब संकट आएगा हमारे बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ संकट मोचन बनकर साथ में खड़े नजर आएंगे। जाओ, जब जब जिंदगी में विपत्ति आएगी बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो सीताराम। इसलिए मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी अर्जी स्वीकार करें, और सबकी अर्जी सामूहिक तो लगेगी ही। हम दरबार के क्रम को भी शुरू करते हैं। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी शिष्य मंडल को, किसी भी सेवादार को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा।
और भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का है। कभी गए हो तुम लोग? गए? कौन कौन गया? अरे बहुत लोग गए, हाथ नीचे करो। गया कौन कौन नहीं है? बहुत लोग नहीं गए, क्या विचार है? हैं? पधारेंगे? पधारियो। वैसे गुजराती बहुत ऊंचे होते हैं, हाँ बहुत अच्छे होते हैं। सच बताएं, अब तो हम गुजरात किसी भी देश में चले जाओ, कोई मिले ना मिले, अपने गुजराती जरूर मिलेंगे। हाँ, फाफड़ा, थेपला, ढोकला, आहा, बहुत मजा आ जाता है भाई। जब शुरू शुरू में हम बहुत कम, अब हम पढ़े लिखे तो है नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे। हमको एक माताजी बूढ़ी बूढ़ी आई लंदन में, गुरुजी आपको हम कल फाफड़ा खवाएंगे। हम गए, जो बनाने वाले भंडारी थे, तो वापस कमरे में गए। हमने कहा यार रामू काका हमको फेफड़ा खाना है। तब बाद में हमको समझाया, बोले गुरुजी वो फेफड़ा नहीं होता, फाफड़ा होता है। अरे हमने कहा आई एम सॉरी 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 सॉरी। तब फिर जो है, लेकिन सच बताएं बहुत आनंद आता हमें गुजरात आकर के, और हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले।